एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यही वीडियो आपने मुझसे कई दफ़ा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इसी टॉपिक पर बात की है और मुझसे पूछा है कि हमने SMLE एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है, अब हम सऊदी अरेबिया में नए नए मूव हुए हैं, अब हमें बताइए कि अब हमारा जो करियर होगा, जनरल फिजिशियन का जो करियर होगा, वो आगे बढ़ने के क्या चांसेस है। तो इस वीडियो में मैं यही सब चीज़ें डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग नए नए सऊदी अरेबिया में आ गए हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आगे बढ़ने के क्या क्या आपको मौके यहाँ पर मिल सकते हैं, या आपका करियर आगे ग्रो करता है या नहीं करता, तो इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। वीडियो पर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्या चैनल को लाइक कर दीजिएगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद, और जो दोस्त सऊदी आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज की वीडियो में जो बात मैंने आपसे की थी कि SMLE का एग्ज़ाम आपने लिख लिया है और SMLE एग्ज़ाम लिखने के बाद आप सऊदी अरेबिया भी मूव कर चुके हैं, एंड अब आपका जो करियर है वो कहाँ जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा, आगे बढ़ने के क्या चांसेस हैं, ये मैं ख़ास तौर पर जनरल फिजिशियंस की बात कर रहा हूँ। देखें, सऊदी अरेबिया में जो जनरल फिजिशियंस की एक तो जॉब्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं, सैलरी भी अच्छी मिलती है, सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन जो आपका करियर है ना वो आगे नहीं बढ़ता। करियर आगे इन द सेंस कि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमने FCPS करना है, हमने स्पेशलाइज करना है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सऊदीनाइजेशन ज़्यादा हो चुकी है और ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने लोगों को, और ये अच्छी बात है, हर मुल्क अपने सिटीजन्स को सबसे पहले प्रेफरेंस देता है। तो ये प्रेफर करते हैं कि सऊदीज़ हों जो FCPS को उनको सीट्स मिले। अगर आप पाकिस्तानी, इंडियन या फॉरेनर हो, आपको FCPS फिर भी करना है सऊदी अरेबिया में, तो उनके चांसेस इतने होते हैं कि आपने SMLE में सबसे पहले आपने 90% से भी ज़्यादा लेना है, और उसके बाद आपकी जो CV है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपने जो यहाँ पे गवर्नमेंट का वॉलंटियर हेल्थ वर्क है उसमें आपके आवर्स ज़्यादा हों, और जब आप जिस भी हॉस्पिटल में स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का जो इंटरव्यू है वो आपका बहुत अच्छे से गुजरे, इंटरव्यू आप अच्छे से क्रैक करें, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है GPs का करियर आगे मूव करने के लिए। लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है। यहाँ आने के बाद आपको जो आपका रैंक है वो तो वही रहेगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस काफ़ी गेन होगा। यहाँ आने के बाद आपने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो खुद भी सीखना है, और आपको रहते रहते आप खुद सीख जाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के अंदर जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, नो डाउट इट्स वेरी गुड, लेकिन वहाँ का जो हेल्थ एक्सपीरियंस है वो इधर के हेल्थ एक्सपीरियंस से काफ़ी डिफरेंट होगा आपका। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें सिस्टम से चलती हैं, पाकिस्तान में या इंडिया में वैसे वो चीज़ें नहीं चलती। तो जहाँ पर आने के बाद आपने जितना भी आप टाइम स्पेंड करेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा। एक हॉस्पिटल में आपने फॉर एग्जांपल 10,000 रियाल पे जॉब कर रहे हैं, 2 साल बाद दूसरे हॉस्पिटल में आपको 12,000 मिल जाएगी, किसी में 13। जितना भी आप यहाँ पर वक्त गुजारेंगे आपका एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा और आपकी वो जो रैंक है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन जो करियर है, जो मेडिकल करियर है, वो आप GP आए थे, GP ही जाएंगे, FCPS नहीं कर सकते, स्पेशलाइज नहीं कर सकते। हाँ, 100 में से 10 लोगों को चांसेस मिलते हैं, और क्योंकि वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम उनका क्रैक हो जाता है और वो लगे रहते हैं तो वो आगे मूव कर देते हैं। मेरा उन दोस्तों के लिए मशवरा ये होता है कि जो सऊदी अरेबिया फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको कहता हूँ कि भाई अगर आप आना चाह रहे हैं, अगर आप अभी वहाँ पर वेल सेटल्ड हैं, तो प्लीज़ अपना FCPS 2 साल का है, 3 साल का है, FCPS अपना कंप्लीट कर आएँ, ताकि यहाँ पर आप एज ए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अच्छी सैलरी लें और आपका जो मेडिकल करियर हो वो आपका फिक्स्ड हो कि हाँ ठीक है, मैंने स्पेशलाइज्ड हूँ मैं इस चीज़ में और इसी में आगे मूव करता रहूँगा। जो GPs होते हैं वो ये सोच के कि भाई मैंने सऊदी अरेबिया में जाके FCPS करना है, वहाँ पर ही आगे बढ़ूँगा, तो प्लीज़ अपने करियर को इस तरह से दांव पे ना लगाएं। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों के लिए दूसरा मशवरा ये होता है कि ठीक है, आगे अब आपका करियर नहीं मूव कर रहा, तो आपने क्या करना है कि
एग्ज़ाम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप यूएसएमएलई एग्ज़ाम के लिए भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर बैठे पाकिस्तान का या इंडिया का जो स्पेशलाइज्ड जिसे हम एफसीपीएस कहते हैं उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, और साल बाद जाके एफसीपीएस का एग्ज़ाम भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आ जाएं, अच्छा पैसा कमाएं, अच्छी सैलरी, अच्छी इज्जत कमाएं, और जहाँ पर आप देखें कि आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है और आपका करियर उस मुल्क में ऊपर जा सकता है मेडिकली, तो आप उस मुल्क में मूव कर जाएं। लेकिन वही है, जीपी आए थे, जीपी ही जाएंगे सऊदी अरेबिया में। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो मेरी तरफ से इस टॉपिक पर, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से यही सवाल ले रहा था और मेरी कोशिश थी कि मैं अपने दोस्तों को ये बात शेयर कर दूं कि यार आप आ तो रहे हो, आओ, अर्न करो, एक्सपीरियंस गेन करो, लेकिन जीपी कब तक आप जीपी रहोगे? कब तक एक ही करियर को मूव करोगे? आप अपना मेडिकल करियर को आगे लेके जाओ, ये हम सब का फ़र्ज़ है, क्योंकि अनकरीब ये है कि हर इंसान ना ग्रो करना चाहता है। अगर आप ग्रो नहीं करोगे आज, तो कोई और ग्रो कर जाएगा, फिर आप उसको देख के 10 साल बाद सोचोगे यार काश मैं उस वक्त कर लेता। तो यही वक्त है फ्रेश ग्रेजुएट्स, क्योंकि मेरे साथ चैनल पे ज़्यादा हैं, तो उनके लिए मशवरा है सबसे पहले अपनी एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन को कंप्लीट करें और सऊदीया आ जाएं, अच्छा अर्न करें, साल 2 साल 3 साल यहाँ पर गुजारें। जब देखें कि आप थोड़े से स्टेबल भी हो चुके हैं, फैमिली को भी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, और अब आप फिर किसी और मुल्क में मूव कर जाएं जहाँ पर आपका जो मेडिकल करियर है वो बढ़ता जाए। और अगर आप जीपी की जॉब में खुश हैं तो वो करते रहें, आपसे कोई गिला नहीं। और मज़ीद अगर आपको कोई भी बात मुझसे पूछनी हो, इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ लिया करें। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इंस्टाग्राम पर मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि यार आपके मैसेजेस ना रिक्वेस्ट पे चले जाते हैं। बार बार आपको यही चीज़ कहता हूँ, फॉलो कर दिया करो ताकि वो जो रिक्वेस्ट से मैसेज मुझे डायरेक्ट मिले, ठीक है। और मज़ीद कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछे हैं उसके जवाब दूंगा। अगली कोशिश करूंगा कि एनएलई एग्ज़ाम के ऊपर बात कर लूं। एंड दैट्स इट। और खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, एंड जहां भी रह रहे हैं अच्छा करें, दूसरों की खिदमत करें। जब तक आप दूसरों की हेल्प करते रहेंगे, अल्लाह पाक गायब से आपकी हेल्प करता रहेगा, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें। साइनिंग इट ऑफ, पीस।